के थोड़ा सा चरण रख दें। भगवान ने कहा इतना बड़ा अपराध किया फिर भी आप चरण रखवा रहे हैं उद्धार के लिए, कारण क्या है? विश्वामित्र जी ने कहा कारण है राम। क्या? भूल सबसे होती है, लेकिन जो भूल को स्वीकार कर ले वो प्रायश्चित होता है, और जो भूल को स्वीकार कर लेता है प्रायश्चित पूर्ण हो जाता है। प्रायश्चित पूर्ण हो जाता है तो फिर परमात्मा उसे स्वीकार कर ले, वो गलतियों को दोहरावे ना। तो अहिल्या गलतियों को दोहराएगी नहीं, लेकिन प्रायश्चित यही है क्या कि गौतम ऋषि ने श्राप दिया तो स्वीकार कर लिया उसने। अच्छा बोलो, स्वीकार करने का मतलब है कि गलती स्वीकार कर ली, और गलती स्वीकार कर ली है तो आज पाषाणवत पड़ी है, नहीं तो प्रतिशोध में आकर के, क्रोध में आकर के, अगर श्राप गौतम ने दिया था अहिल्या को, क्रोध में आ जाती तो अहिल्या भी श्राप दे सकती थी, वो भी तपस्विनी है, श्राप दे सकती थी वो भी, लेकिन उसने श्राप नहीं दिया, श्राप को स्वीकार कर लिया है। इसका मतलब है उसने भूल स्वीकार कर ली है। भूल स्वीकार करना ये प्रायश्चित करना है। हे राम भद्रजू, जो जीव प्रायश्चित कर लेता है वो पुनरावृत्ति न करने का संकल्प ले ले तो परमात्मा को अवश्य ही कृपा करनी चाहिए। इसलिए ये कृपा पात्र है, आप कृपा करिए। भगवान राम ने कहा गुरुदेव धन्य है आपकी महिमा। इसलिए राम जी से कह रहे हैं विश्वामित्र जी, गौतम नारी शाप वश उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहिती, कृपा करहु रघुवीर। कृपा करिए। भगवान ने कहा आप कह रहे हैं तो मैं चरण रखे देता हूं। जैसे ही भगवान ने चरण रखा, एक बात बताएं आपको, चरण रखा तो न हिली न डुली न बोली। लक्ष्मण जी बोले चरण का चरण रखवा दिया और परिवर्तन कुछ हुआ नहीं। भैया एक बात बतावें आपको, ये गौतम ऋषि की पत्नी है, ऋषि पत्नी। सूर्य वंश में, इक्ष्वाकु वंश में, रघुवंश में ऋषियों के ऊपर चरण रखा जाता है कि चरण छुआ जाता होगा, लेकिन गुरुदेव जी पता नहीं किस मूड के थे, चरण नहीं रखवा दिया। और यदि रखाया था तो परिवर्तन होना चाहिए था, न हिल रही न डुल रही न बोल रही। भगवान राम ने कहा कि गुरु जी ने कहा तो हमने रख दिया चरण, अब नहीं हिल रही डुल रही तो मैं क्या करूंगा। गुरुदेव ने कहा मैंने चरण रख दिया। विश्वामित्र जी ने कहा कि कहीं ना कहीं फॉल्ट है, करंट सप्लाई नहीं हो रहा है, पावर सप्लाई नहीं हो रहा, फॉल्ट है कहीं ना कहीं। भगवान राम बोले फॉल्ट आप ही समझो कि कहां है। आपने कहा चरण रखो, मैंने चरण रख दिया, अब क्यों नहीं परिवर्तन हुआ तो ये आप जानो। आंख बंद हो गई विश्वामित्र जी की। कारण क्या है? चरण रखने पर भी परिवर्तन नहीं हुआ, आखिर कारण क्या है? आंख बंद हुई। ओहो, हे राम भद्रजू, चरण तो रखा लेकिन रज क्यों नहीं डाली? रज डालो, रज। रज में पावर है। रज में क्या है? अच्छा बोलो भैया, चरणोदक का मतलब क्या है? चरणोदक का मतलब है चरण रज पान करना। यही अर्थ है चरणोदक का, कि चरण रज पान करना, यही चरणोदक का अर्थ है। आपने चरण रखा है लेकिन रज नहीं डाली, रज डालिए। भगवान राम ने कहा कि चरण रख दिया, अगर परिवर्तन होना होता तो चरण से ही हो जाता, लेकिन रज डालने से परिवर्तन होगा का? अवश्य होगा। आप रज तो डालिए, कृपा करके रज डालिए। भगवान राम ने कहा रज से क्या होगा? का रज से उद्धार होगा। तो चरण से उद्धार क्यों नहीं हो रहा, रज से उद्धार क्यों होगा? का राम भद्रजू, बात यह है कि इसका पतन रज से हुआ है। पतन रज से, तो जिस रज से पतन हो सकता है उस रज से उद्धार कैसे होगा? विश्वामित्र जी ने कहा रज रज में परिवर्तन है। अहिल्या का पतन काम रज से हुआ था, लेकिन हे राम भद्रजू,
अब अहिल्या का उद्धार राम रज से होगा, इसलिए राम रज जब तक नहीं मिलेगी तब तक उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। आप चरण रज डाल दीजिए। भगवान ने कहा आप कह रहे तो मैं रज भी डाले देता हूं। जैसे ही रज डाली, आहा, परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप कुंज सही। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप कुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोर रही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोर रही। यति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही। यति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही। अतिशय बड़ भागी चरण लागी। अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही। अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही। जुगल नयन जलधार बही। जुगल नयन जलधार बही। नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, हाथ जोड़े खड़ी है, मुख नहीं आवे वचन कही। किस मुख से मैं प्रशंसा करूं, किन शब्दों में प्रशंसा करूं। अकारण करुणा वर्णालय है, आपने कृपा कर दी, यही है करुणा। लेकिन आपको इस बात पर विचार करना होगा कि अहिल्या के ऊपर भी अगर कृपा की है भगवान ने, तो बोलो किसके माध्यम से की है? संत के माध्यम से, विश्वामित्र जी महाराज के माध्यम से। बोलो की नहीं? बिना संत के कृपा हो नहीं सकती है, चाहे जितना प्रयास कर लो, चाहे जितनी कोशिशों में लग जाओ, लेकिन जब तक संतों की कृपा नहीं होगी, भगवंत की कृपा हो ही नहीं सकती है। हाथ जोड़ करके खड़ी है। भगवान ने कहा क्या चाहती हो? बोलो। नारद जी ने कहा अहिल्या, भगवान कितने कृपालु, और तो डांट देता, डपट देता और तुम क्षमा मांग लेती, और कोई ऐसी साधना बता देता पति कि तू भजन करती, साधना हो जा। कितना क्रूर था, लेकिन परमात्मा कितना कृपालु है कि कृपा करने के लिए आ गया। देखो एक बात आपको बताएं, यहीं पर स्पष्टीकरण मिल रहा है कि अहिल्या जी ने अपने पति की बात को, जो बात श्राप के रूप में थी, क्योंकि वो श्राप था ना, उस बात को श्राप के रूप में स्वीकार किया, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन नहीं, पति की उस बात को श्राप के रूप में स्वीकार नहीं किया, वरदान के रूप में स्वीकार किया। यदि कोई गलती हो, काटता है, तो सुनना भी चाहिए और परिवर्तन करने की कोशिश भी करना चाहिए। ये धर्म कहता है माताओं, कोशिश करिए। अगर आपने सुना और गलती को स्वीकार किया और परिवर्तन करने की कोशिश की, तो निश्चित रूप से मैं इस बात को कह रहा हूं कि पति का वो कठोर शब्द आपके लिए वरदान बन जाएगा, और भगवान की दृष्टि में आप निश्चित रूप से कृपा पाने की अधिकारिणी हो जाएगी।
किसकी दृष्टि में? भगवान की दृष्टि में। भगवान सोचेगा नहीं, कृपा करनी ही चाहिए, निश्चित रूप से कृपा की अधिकारिणी है। अहिल्या जी के ऊपर आज भगवान कृपा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि रूप में स्वीकार किया। नारद जी ने कहा कि पति कितना क्रूर है, तो अहिल्या जी कहती हैं क्षमा करिए महात्मा, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूं, मेरे पति के खिलाफ एक शब्द भी मत बोलना, मैं सुनना नहीं चाहती हूं। नारद जी ने कहा कि पति के खिलाफ इतना बड़ा कांड हुआ और इतना बड़ा श्राप मिल गया, इसके बाद भी पति के समर्थन में बोल रही हो, बात क्या है? अहिल्या जी ने कहा बात यह है कि मेरा पति कितना महान है, कितना महान है। दुनिया को लगता है कि श्राप देकर के चला गया, लेकिन वो श्राप नहीं था, वो वरदान था। वरदान था कैसे? का अगर मेरे पति ने श्राप न दिया होता और वो श्राप वरदान न बन गया होता तो आज परमात्मा का दर्शन कैसे हुआ होता मुझे। आज परमात्मा से जोड़ दिया उस श्राप ने, इसलिए वो श्राप नहीं है, वो क्या है? वरदान है। इसलिए मुनि श्राप जो दीना अति भल कीन्हा, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीन्हा, श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना, परम अनुग्रह मैं माना। देखऊं भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। देखऊं यही लाभ शंकर जाना, यही लाभ शंकर जाना। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। मैं बार बार अपने पति के चरणारविंदों में प्रणाम करती हूँ और इस बात को स्वीकार करती हूँ कि आपने बड़ी कृपा की कि भगवान से जोड़ दिया। भगवान ने कहा ये बताओ कि मांगना क्या चाहती हो? अहिल्या जी ने कहा कि जहां पर मेरा पति है वहां आप मुझे भेज दीजिए और वो मुझे स्वीकार कर ले। अच्छा बोलो, परमात्मा से मांग रही है तो किसको मांग रही? परमात्मा को मांग रही कि पति को मांग रही? पति को। और वही पति गौतम ऋषि को, इसका मतलब है समर्पित है कि नहीं अपने पति के प्रति। लेकिन ये अज्ञानता बस भूल हो गई है, उस भूल को उसने स्वीकार कर लिया है, यही उसके जीवन का प्रायश्चित हो गया है। प्रायश्चित पूर्ण होने पर परमात्मा की कृपा हो गई है। बस पुनरावृत्ति नहीं करना चाहिए।